भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता द्वारका खंड चल रहा है और आज है 12वां अध्याय। महामुनि त्रित के साप से कक्षीबान का शंख रूप होकर सरोवर में रहना और श्री कृष्ण के द्वारा उसका उद्धार होना। शंखोद्धार तीर्थ की महिमा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, द्वारका में जो शंखोद्धार नामक तीर्थ है वह सब तीर्थों में प्रधान है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके सुवर्ण का दान देता है वह संपूर्ण उपद्रवों से रहित विष्णु लोक में जाता है। एक समय श्री कृष्ण भक्त शांतचित्त महामुनि त्रित तीर्थ यात्रा के प्रसंग से आनर्त देश में आए। वहाँ एक सुंदर सरोवर देखकर मुनि ने उसमें स्नान करके श्रीहरि की पूजा की। उस पूजा में सुंदर लक्षणों से युक्त जो महाशंख वे बजाया करते थे उसे उन्हीं के शिष्य कक्षीबान ने अत्यंत लोभ के कारण चुरा लिया। पूजा का शंख चुराया गया देख मुनिवर त्रित कुपित होकर बोले, जो मेरा शंख ले गया है वह अवश्य ही शंख हो जाए। कक्षीबान तत्काल साप से पीड़ित होकर शंख हो गया और गुरु के चरणों में गिरकर बोला, भगवान मेरी रक्षा कीजिए। त्रित मुनि शीघ्र ही शांत हो गए और बोले, दुर्बुद्धे, यह तुमने क्या किया? चोरी के दोष से जो पाप हुआ है उसका फल भोग। मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। तू यहाँ श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करता रहे, वे ही तेरा उद्धार करेंगे। राजन, यूं कहकर जब महामुनि त्रितदेव वहाँ से चले गए तब शंख रूपधारी कक्षीबान उस सरोवर में कूद पड़ा और कृष्ण कृष्ण पुकारता हुआ 100 वर्षों तक वहीं रहा। तदनंतर भक्त वत्सल परिपूर्णतम साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस सरोवर के तट पर आए और उसे अभयदान देते हुए बोले, डरो मत। मेघ गर्जना के समान भगवान की वह गंभीर वाणी सुनकर वह जलचर शंख चीख उठा, देव देव जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब सर्व सामर्थ्यशाली कृपापरायण भगवान ने नागराज के शरीर की भांति अपने हृष्ट पुष्ट भुजा के द्वारा उस भक्त शंख का उसी प्रकार जल से उद्धार किया जैसे किसी समय उन्होंने गज का उद्धार किया था। कक्षीबान उसी क्षण शंख का रूप छोड़कर दिव्य रूपधारी हो गया और हाथ जोड़कर श्रीहरि को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगा। कक्षीबान ने कहा, वासुदेव, आपको नमस्कार है। गोविंद, पुरुषोत्तम, दीन वत्सल, दीनानाथ, द्वारिकानाथ, परमेश्वर, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। आपने ही ध्रुव को ध्रुव पद प्रदान किया, प्रहलाद की पीड़ा हर ली, गजराज का उद्धार किया तथा राजा बलि की भेंट स्वीकार की। आपको बारंबार नमस्कार है। द्रौपदी का चीर बढ़ाकर उसकी लाज बचाने वाले आप श्री हरि को नमस्कार है। विष, अग्नि और वनवास से पांडवों की रक्षा करने वाले पांडव सहायक आपको नमस्कार है। यदुकुल के रक्षक तथा इंद्र के कोप से ब्रज के गोपों की रक्षा करने वाले आपको नमस्कार है। गुरु को, माता देवकी को और ब्राह्मण को उनके मरे हुए पुत्रों को लाकर देने वाले श्री कृष्ण, आपको बारंबार नमस्कार है। जरासंध की कैद में पड़े हुए नरेशों को वहां से छुटकारा दिलाने वाले, राजा नृग का उद्धार करने वाले तथा सुदामा की दीनता हर लेने वाले आप साक्षात परमेश्वर को नमस्कार है। आप वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार है। संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। इस प्रकार चतुर्व्यूह रूपधारी आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। देवदेव, आप ही मेरे माता, आप ही पिता, आप ही बंधु, आप ही सखा, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सब कुछ हैं। वासुदेव नमस्तेस्तु गोविंद पुरुषोत्तम, दीनवत्सल दीनेश द्वारकेश परेश्वर, ध्रुवे ध्रुव पदम दात्रे प्रह्लादस्यार्तिहारिणे, गजस्योद्धारिणे तुभ्यं बलेर्बलिविदे नमः। द्रौपदी चीरसन्त्राणकारिणे हरये नमः। गराग्निवनस्पासेभ्यः
पाण्डवानां सहायिने यादवत्राणकर्त्रे च सक्रादाभिरक्षिणे गुरुर्मातृद्विजानां च पुत्रदात्रे नमो नमः। जरासन्धनिरोधार्थ नृपाणां मोक्षकारिणे नरकस्योद्धारिणे साक्षात् सुदाम्नो दैन्यहारिणे वासुदेवाय कृष्णाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय चतुर्व्यूहाय ते नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री हरि की स्तुति करके प्रेम पूरित कक्षीवान एक श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो यादवों के देखते देखते सैकड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी होकर दसों दिशाओं को उद्भाषित करता हुआ समस्त उपद्रवों से रहित विष्णु धाम में चला गया। मैथिलेश्वर श्रीहरि ने जिस सरोवर के तट पर शंख का उद्धार किया था वह उस घटना के कारण ही परम पुण्यमय शंखोद्धार तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो श्रेष्ठ मानव शंखोद्धार की इस कथा को सुनता है वह शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करने का फल पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में शंखोद्धार तीर्थ का महात्म्य नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 13वां अध्याय प्रभास, सरस्वती, बोध पिप्पल और गोमती सिंधु संगम का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, महामते, विदेहराज प्रभास तीर्थ का भी महात्म्य सुनो, जो सर्व पापापहारी पुण्यदायक तथा तेज की वृद्धि करने वाला है। राजन, सिंह राशि में बृहस्पति के रहते, गोदावरी में कुंभगत बृहस्पति के होने पर हर क्षेत्र हरिद्वार में, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में और चंद्र ग्रहण के अवसर पर काशी में स्नान और दान करके मनुष्य जिस पुण्य को पाता है उससे 100 गुना पुण्य प्रभास क्षेत्र में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता रहता है। दक्ष के साप से राजयक्षमा नामक रोग हो जाने पर नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा जहाँ स्नान करके तत्काल साप दोष से मुक्त हो गए और पुनः उनकी कलाओं का उदय हुआ, वही प्रभास तीर्थ है। राजन, उस तीर्थ में परम पुण्यमयी पश्चिम वाहिनी सरस्वती प्रवाहित होती है। उनके जल में स्नान करके पापी मनुष्य भी साक्षात ब्रह्ममय हो जाता है। नरेश्वर, सरस्वती के तट पर बोध पिप्पल नाम से प्रसिद्ध तीर्थ है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को परम कल्याणमय भागवत धर्म का उपदेश किया था। राजन, उस बोध पिप्पल की विधिवत पूजा करके सिर नवाकर जो उसका स्पर्श करता है और ब्रह्म सम्मित भागवत पुराण को सुनता है, मन को संयम में रखते हुए मौन भाव से भागवत का आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी सुन लेता है, उसके हाथ में भगवान विष्णु का परम पद आ जाता है, अर्थात उसके लिए परम पद की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जो प्रभास में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को सोने के सिंहासन से युक्त श्रीमद् भागवत पुराण का दान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने कहीं या कभी श्रीमद् भागवत पुराण नहीं सुना, उन भूमिवासी मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। जिन्होंने भागवत पुराण नहीं सुना, जिनके द्वारा पुराण पुरुष परमात्मा की आराधना नहीं की गई तथा जिन लोगों ने भूमि देवों ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में उत्तम भोजन की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ चला गया। पुराणं न श्रुतं यैस्तु श्रीमद्भागवतं क्वचित् तेषां वृथा जन्म गतं नराणां भूमवासिनां येन श्रुतं भागवतं पुराणं
नाराधितो यै पुरुषः पुराणः हुतं मुखे नैव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणां। द्वारका में गोमती और समुद्र का संगम सब तीर्थों का राजा है, जिसमें स्नान करके मनुष्य निर्मल वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। गंगा सागर संगम तीर्थ में स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उससे भी सहस्र गुना पुण्य गोमती सागर संगम में स्नान करने से सुलभ होता है। इसी विषय में पुराणवेत्ता पुरुष इस पुरातन इतिहास का कथन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप ताप से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में हस्तिनापुर में राजमार्ग पति नामक एक श्रेष्ठ वैश्य निवास करता था। वह महान गौरवशाली तथा कुबेर के समान निधिपति था। आगे चलकर वह वैश्य वैश्याओं के प्रसंग में रहने लगा। वह बिटों की गोष्ठी में बड़ा चतुर समझा जाता था। जुआ खेलने में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह लोभ मोह और मद से उन्मत्त रहता था। वह महादुष्ट वैश्य सदा झूठ बोलता और कुकर्म में लगा रहता था। उसने ब्राह्मणों, पितरों और देवताओं के निमित्त कभी धन का दान नहीं किया। वह यदि कहीं दूर से भगवान की कथा वार्ता होती देख लेता तो कतराकर जल्दी ही और दूर निकल जाता। उसने माँ बाप की कभी सेवा नहीं की और अपने पुत्रों को भी धन नहीं दिया। वह ऐसा दुर्बुद्धि और खल था कि धनाढ्य होने पर भी अपनी पत्नी को त्याग कर उससे अलग रहने लगा। वैश्याओं के संग में रहने से उसका आधा धन नष्ट हो गया, आधा चोर चुरा ले गए और जो कुछ थोड़ा सा पृथ्वी में गड़ा हुआ था वह स्वतः वहीं विलीन हो गया। क्योंकि पुण्य से लक्ष्मी बढ़ती है और पाप से निश्चय ही नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वैश्याओं में आसक्त हुआ वह महादुष्ट वैश्य निर्धन हो गया और उसी रमणीय नगर हस्तिनापुर में चोरी का काम करने लगा। उन दिनों वहाँ राजा संतनु राज्य करते थे। उन्होंने चोरी के कर्म में लगे हुए उस वैश्य को रस्सियों से बांधकर अपने देश से बाहर निकलवा दिया। वन में रहकर वह जीवों की हिंसा करने लगा। उन्हीं दिनों वहाँ बहुत वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। तब दुर्भिक्ष से पीड़ित हुआ वह वैश्य पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहाँ एक वन में किसी सिंह ने अपने पंजे से उसको मार डाला। उसी समय यमदूत आए और उसे पाशों में बांधकर नीचे मुख करके लटकाए तथा कोड़ों से पीटते हुए यमलोक के मार्ग पर ले चले। तदनंतर कोई महान गृध्र उसकी बाह का मांस लेकर आकाश में उड़ गया और अपनी चोंच से तुरंत ही उसको खाने लगा। अन्य पक्षी जिन्हें मांस नहीं मिला था वे सब आतुर हो उसी में से अपने लिए भी मांस ग्रहण करने लगे। इस प्रकार चील आदि पक्षियों का वहाँ महान कोलाहल होने लगा। तथापि उस गृध्र ने अपने मुख से उस मांस को नहीं छोड़ा। वह उड़ते उड़ते पश्चिम दिशा की ओर चला गया। वहाँ उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरे गृध्र ने उसके मुख पर अपनी तीखी चोंच से प्रहार किया। तब उसके मुख से वह मांस गोमती सागर संगम में गिर गया। उस तीर्थ में उसके मांस के डूबते ही यह महापातकी वैश्य यमदूतों के पासों को स्वयं तोड़कर 4 भुजाओं से युक्त देवता हो गया और उन दूतों के देखते देखते दिव्य विमान पर आरूढ़ हो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वह श्रीहरि के परम धाम में चला गया। जो मनुष्य गोमती समुद्र संगम के इस महात्म्य को सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में प्रभास, सरस्वती, बोध पिप्पल तथा गोमती सिंधु संगम का महात्म्य नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 14वां अध्याय द्वारका क्षेत्र के समुद्र तथा रैवतक पर्वत का महात्म्य। श्री नारद जी कहते हैं, सबको सम्मान देने वाले नरेश, अब द्वारावती और समुद्र के महात्म्य का वर्णन सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक तथा उन तीर्थों में स्नान का फल देने वाला है। महीपते, जो वैशाख मास की पूर्णमासी को व्रत रहकर स्नान पूर्वक नदीपति समुद्र का विधि पूर्वक पूजन करके उसे नमस्कार करके रत्नों का दान करता है, उसके शरीर में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश निवास करते हैं तथा उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।
इतना ही नहीं, उसके शरीर के स्पर्श से तत्काल ब्रह्म हत्या छूट जाती है तथा वह जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ की भूमि मंगलमयी हो जाती है। जगत का वध करने वाला पापी मनुष्य भी उसका दर्शन करके मरने पर अपने पाप समूह का उच्छेद कर डालता है और परम मोक्ष को प्राप्त होता है। मानद, अब रैवत पर्वत का महात्म्य सुनो, जो समस्त पापों को दूर करने वाला, पुण्यदायक तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। गौतम का पुत्र मेधावी बड़ा बुद्धिमान और विष्णु भक्त था। उसने 100 अयुत 10 लाख वर्षों तक विंध्याचल पर्वत पर तपस्या की। एक दिन साक्षात अपांतरतमा नामक मुनि उससे मिलने के लिए आए, परंतु उत्कट तपस्वी मेधावी अपने आसन से नहीं उठा। तब अपांतरतमा रोष से भर गए और उसे शाप देते हुए बोले, संतों के प्रति भक्ति ना रखने वाले पापात्मन, तुझे अपने तपोबल पर बड़ा गर्व हो गया है। तेरी स्थिति पर्वत के समान है, अतः दुर्मते तू यही पर्वत हो जा। यूँ कहकर साक्षात अपांतरतमा मुनि चले गए। मेधावी शैल भाव को प्राप्त हो श्री शैल का पुत्र हुआ, परंतु वह महाबुद्धिमान तपस्वी तथा विष्णु भक्ति के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण करने वाला हुआ। एक दिन मेरे मुख से द्वारिकापुरी का महात्म्य सुनकर श्री शैल के पुत्र ने कहा, मुने, आप शीघ्र राजा रैवत के पास जाइए और उनसे मेरी कही हुई प्रार्थना सुना दीजिए, क्योंकि आप बड़े दीन वत्सल हैं। ये महाबली राजा रैवत यदि प्रसन्न हो जाएं और मुझे यहाँ से उठा ले चलें, तब मेरा द्वारिकापुरी में क्षेत्र में निवास संभव होगा। विष्णु भक्तों को शांति प्रदान करना तो मेरा काम ही ठहरा। मैंने उस पर्वत कुमार की बात सुनकर शीघ्र ही राजा रैवत के पास जाकर उसकी कही हुई बात सुना दी। राजन, मेरी बात सुनकर राजा रैवत बड़े प्रसन्न हुए और बोले, यहाँ कोई पर्वत नहीं है, अतः उस शैल को दोनों भुजाओं से उखाड़कर यहाँ लाऊंगा और द्वारका में उसकी स्थापना करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा उन्होंने की। राजा रैवत उस पर्वत को चुरा लाने के लिए ज्यों ही प्रस्थित हुए, उनसे भी पहले मैं श्री शैल के नगर में जा पहुंचा। मुझे कलह प्रिय लगता है, इसलिए मैंने महात्मा श्री शैल को राजा का उसके पुत्र की चोरी से संबंध रखने वाला सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री शैल ने पुत्र के मोहवश उसको डांट कर कहा, तू कहाँ जा रहा है? इसके बाद श्री शैल गिरिराज, सुमेरु और नगेश्वर हिमवान के पास गया। वह धर्मात्मा पर्वत पुत्र स्नेह से बहुत व्याकुल था। उसने उन पर्वतराजों से कहा, मुझे दैव ने यही एक पुत्र दिया है, मेरे बहुत से पुत्र नहीं हैं। उस एक को भी यहाँ से हर ले जाने के लिए महाबली राजा रैवत आए हैं। इन महात्मा राजा के कारण मेरा पुत्र विदेश चला जा रहा है। मैं पुत्र स्नेह से विकल होकर आप दोनों की शरण में आया हूँ। आप लोग राजा रैवत को जीत कर शीघ्र ही मुझे मेरा पुत्र दिला दें। जाति के प्रति पक्षपात होने के कारण वे दोनों पर्वत सुमेरु और हिमालय लाखों दूसरे पर्वतों से घिरे हुए तुरंत ही युद्ध के लिए आए। उधर हनुमान जी ने जैसे द्रोणागिरी को उखाड़ लिया था, उसी प्रकार रैवत ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उखाड़कर बलपूर्वक ऊपर उठा लिया और ज्यों ही वहां से चलने का विचार किया, त्यों ही अस्त्र शस्त्र धारण किए बहुत से पर्वतों को वहां उपस्थित देखा। उन्हें देखकर राजा ने उच्च स्वर से अट्टहास किया, मानो विद्युत पात की गड़गड़ाहट हुई हो। उनके उस सिंहनाद से सातों लोकों और सातों पातालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड गूंज उठा। उसी समय उन समस्त योद्धाओं के हाथों से सारे अस्त्र शस्त्र स्वतः गिर गए। जब वे पर्वत निशस्त्र हो गए, तब बार बार कोलाहल करते हुए मार्ग में पर्वत सहित जाते हुए रैवत को मुक्कों और घुटनों से उसी प्रकार मारने लगे जैसे पूर्व काल में द्रोणाचल के रक्षक महाबली हनुमान जी के पीछे उन्हें मार गिराने के लिए ये कुछ दूर तक गए थे। उन पर्वतों के चोट करने पर भी राजा रैवत ने अपने हाथ से उक्त पर्वत को नहीं छोड़ा। इधर मेरे ही मुख से राजा रैवत के ऊपर पर्वतों का आक्रमण सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की सहायता के लिए तत्काल आकाश मार्ग से आ गए और राजा को अपना उत्कृष्ट तेज देकर, डरो मत यूं कहकर अभयदान देकर तुरंत वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान के चले जाने पर उन्हीं के तेज से संपन्न हो राजा रैवत ने एक हाथ पर उस पर्वत को रख लिया और वज्र को भी चूर कर देने वाले अपने मुक्के से सुमेरु पर्वत को इस प्रकार मारा मानो महाबली वज्रधारी इंद्र ने किसी पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो।
उनके मुक्के की मार से मेरू पर्वत व्याकुल होकर गिर पड़ा। फिर हिमवान को भी अपने बाहुवेग से धराशायी करके उस रण दुर्मत नरेश ने विंध्य आदि अन्य पर्वतों को अपने पैरों से रौंद डाला। विंध्य आदि सभी पर्वत उनके पैरों के आघात से कुचले जाने के कारण भयभीत हो युद्ध का मैदान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग चले। इस प्रकार पर्वतों के समुदाय पर विजय पाकर पर्वत के समान सुदृढ़ शरीर वाले राजा रैवत ने उस पर्वत को विजय गर्जना के साथ ले जाकर आनर्त देश में स्थापित कर दिया। राजन, वह पर्वत राजा रैवत के ही नाम पर रैवत काचल के रूप में विख्यात हुआ। भगवान के प्रति भक्ति भाव से युक्त वह श्रेष्ठ पर्वत आज भी द्वारका क्षेत्र में विराजमान है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप छूट जाता है। उसके स्पर्श मात्र से मनुष्य 100 यज्ञों का फल पाता है। उस पर्वत की यात्रा और परिक्रमा करके नतमस्तक होकर जो मनुष्य ब्राह्मण को भोजन देता है वह भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में द्वारका खंड के अंतर्गत नारद बहुलास संवाद में समुद्र और रैवत काजल का महात्म्य नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।